नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता नाम सुनते ही इतना आनंद होता है। पूरी सृष्टि का परम ज्ञान, पूरा ज्ञान इसमें है। कैसे? जो पक्का ज्ञान है वो सब वेदों में दिया हुआ है। और भगवान ने बचपन से माखन तो खाया, लेकिन उस माखन खा के छोड़ नहीं दिया। इसमें से एक बड़ा ज्ञान उठा लिया। क्या है कि जो दूध है, अलग अलग गायों है, सबसे दूध आता है, उस दूध को दही बना के मथन करके उसमें से मक्खन जो बनता है, इस तरह से सब पूरी सृष्टि का, पंचतत्वों का और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब है। और इसमें से शांति कैसे रखते हैं और जीवन आनंदमय कैसे करते हैं, और वो भी धार्मिक कैसे रखते हैं, ये सब जो है बातें, वो बातें वेदों में आई हुई है। इसका मथन करके सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, यहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा एक बड़े पंडित के रूप में नहीं बैठे, एक गोपाल है। और वो जानते हैं कि कैसे समाज में से लोगों का कल्याण करने के लिए सबकी माहिती लेना, उसका ज्ञान लेना। और इस तरह से इसलिए श्रीमद् भगवद गीता आया तो एकदम ऐसे आनंदमय हो जाता है। यहाँ पर 20वां और 21वां श्लोक एक साथ है। क्या है? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वजः पांडवः, कपिध्वज जो हनुमान जी बैठे हैं, ऐसा रथ है, उसके नीचे वो बैठे हुए हैं। व्यवस्थितान, वो खड़े हैं वहाँ पर। कौन? धृतराष्ट्रान दृष्ट्वा, सब वो लोग तो खड़े थे और ये बैठ गए थे यहाँ। क्यों? निश्चिंत थे। सामने तो परमात्मा बैठा है, पूरा है वो, सब दुनिया का मालिक, तो डर किस बात का। तो इस तरह तदा उस शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र चलने की तैयारी के समय तो धनु उठा के ऋषिकेशम श्री कृष्ण महाराज से इदम वाक्यम आहो, यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब बात ऐसी है कि देखिए, जब ये बात हुई थी कि अर्जुन का सफ़ेद घोड़े वाला रथ है, ये है, वो है, तब ये बात नहीं हुई थी कि रथ चलाने वाला कौन है। और उसमें भी हम सब जानते हैं कि जब युद्ध हो निश्चित हुआ तो मदद मांगने के लिए दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए। वहाँ पर श्री कृष्ण परमात्मा बैठे थे और सोए थे, तो उनके सिर के पास एक जन बैठ गया, एक पाँव के पास अर्जुन बैठ गया। जैसे उठते ही उसको, अर्जुन को पहले देखा तो उसको कहा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं पहले आया हूँ। तो बोले अभी ठीक है, तो ऐसा है, तो ऐसे करते हैं कि मेरी जो सेना है वो एक तरफ, एक ले लो पार्टी, और एक तरफ मैं खुद अकेला, और वो भी शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, मैं बिल्कुल अकेला आऊँगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि यहाँ के प्रवचन थोड़ी सुनना है उसका, बहुत सीखा। श्री कृष्ण को तो बताते ही रहते हैं कुछ न कुछ, ये ज्ञान बताने वाले का यहाँ काम नहीं है, यहाँ तो सेना का काम है। तो उन्होंने सेना मांग ली। अर्जुन तो खुश हुआ कि मैं श्री कृष्ण परमात्मा को ही ले लूँगा। तो बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं काम तो कर, कुछ शस्त्रास्त्र तो नहीं चलाऊँगा, तो मैं रथ चलाता हूँ। इस तरह वो रथ चलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन एक ड्राइवर है, उसको जब हम कहते हैं गाड़ी रोको, तो ये नहीं बताते कि कैसे ये गाड़ी रोकनी क्यों है। इसको ये यहाँ पर श्री कृष्ण को अर्जुन बता रहे कि एक बार ये
युद्ध शुरू हो गया, शस्त्रास्त्र एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, तो बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार मुझे सब देख तो लेने दो, इसलिए वहाँ बीच में सामने रथ खड़ा करो। और एक बार दुर्योधन ने कहा था कि ये सब जो राजा यहाँ आए हैं बड़े बड़े, हम युद्ध जीत लेंगे क्योंकि वो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। तो अर्जुन उल्टा बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि तुम सब पीछे रहो, मैं सबसे आगे, युद्ध के बीच में, दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। वहाँ ही नक्की हो गया था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और बड़े श्री कृष्ण ड्राइवर बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्राइवर है, तो इन्होंने ये भी कहा कि एक बार ये ध्यान में रखना है मुझे कि इनको बताना पड़ेगा कि क्यों वहाँ रथ ले जाओ, तो ये शस्त्र शुरू करने से पहले मुझे एक बार ये सब देख लेना है। इस तरह से कहा। देखिए, कोई भी काम करने से पहले हमारा जो मार्गदर्शक है उसकी मदद ले लो। मार्गदर्शक को भी बताओ कि मैं ये ऐसे सोच रहा हूँ, तो वो बताएगा कि ये करो ये मत करो। और किसी भी तरह जो मार्गदर्शन करने वाले हैं वो ये जो बाकी साधन सामग्री है इससे बड़े महत्व के बनते हैं। और हमको ये जानना चाहिए कि पहले एक बार सब देख लो परिस्थिति क्या है और फिर ही कर्म करो, तो यह जय जो है, यश जो है वो तुम्हारा ही है। श्री गीता टैरो, प्रत्यक्ष भगवान आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऐसे ये कार्ड्स है। टैरो तो ज़रा अलग रहता है। ये कार्ड्स आप भी ले सकते हैं, मिल जाते हैं। और एक तरफ है ध्यान मूर्ति श्री कृष्ण परमात्मा और दूसरी तरफ है सब श्लोक्स है। इसमें से हम उत्तर देख लेते हैं। अभी देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको 1 महीना ये रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद फिर उत्तर आना शुरू हो जाएगा। मतलब उत्तर तो आएगा, लेकिन वो एकदम एक्यूरेट उत्तर लेने के लिए थोड़े पहले श्रद्धा बढ़ानी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। श्री भगवान वाच, दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक है। यदा संवरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वाह, क्या बताया है। जब जिस तरह कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों को समेट में लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। क्या होता है, खाने को बैठ गए तो आँख ही देखती है कि अरे ये कहाँ ले आए, ये रेस्टोरेंट कैसा है, ये डेकोरेशन किसने किया है, क्या लाउड है, अंधेरा कितना है। फिर कुछ आ गया तो बोले क्या रखा है, अंधेरे में पता ही नहीं चलता। और एकदम कभी कभी है कि वाह, उसको क्या ब्यूटीफुली सजाया है, फूल ऊपर रखा है गाजर के काट का। ये सब क्या आँखों का विषय है, क्या भोजन का विषय है। लेकिन वहाँ अपने जो इंद्रियां हैं वो हमको भटकाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। कछुआ जो है वो देखिए ऐसे चलता होगा, सामने कुछ आया रुक जाएगा, फिर पाँव अंदर ले लेगा, सिर अंदर ले लेगा, देखेगा, फिर आहिस्ता थोड़ा सिर निकाल के इधर उधर देखेगा क्या है, फिर चलना शुरू हो जाएगा कि कोई नहीं है। तो इस तरह हमारी सभी इंद्रियां है ना, कोई भी स्टिमुलस आ गया, कोई नई चीज़ दिखाई तो पहले आँख बंद करिए। मैं ऐसे कहता हूँ कि भगवान को प्रार्थना करते आँख बंद करके कि देखिए भगवान आपकी लीला कैसी है, सृष्टि है, फिर आँख खोल के सोचिए तो काम हो जाएगा। इस तरह नहीं तो इंद्रियां भटकाएगी तो शांति कभी नहीं मिलेगी। अब ये जो है बहुत ही अच्छा ये आया है। लेकिन यदि ऐसे कहा है, इसलिए ये उत्तर तो हाँ है, लेकिन कंडीशनल है थोड़ा सा। तो ये देखिए कि इस तरह से आप बर्ताव करने वाले हो तो उत्तर हाँ है, और आप भटक रहे हो तो उत्तर हाँ नहीं है।